क्रॉनिकल्स 1 पर आज हम बात करेंगे भारत के दो सबसे चर्चित केस, निर्भया और जेसिका लाल मर्डर केस। इन दोनों की जांच, न्याय प्रक्रिया और इनके परिणाम। क्या आप जानते हैं कि एक केस ने देश का कानून बदल दिया और दूसरा केस सेलिब्रिटी पावर के बावजूद सच सामने आया? क्या आप जानते हैं किस केस की तफ्तीश सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण थी? क्या आपको लगता है इंसाफ दोनों को बराबर मिला? 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली की एक बस में निर्भया के साथ हुआ था दरिंदगी का दर्दनाक हादसा। पूरे देश में गुस्से और सदमे की लहर दौड़ गई थी। मीडिया और जनता के दबाव ने इस मामले को स्पेशल जांच टीम तक पहुंचाया। एक ठंडी रात एक जोड़ी सपने लेकर निकली थी। पुलिस, मीडिया और आम लोग, हर कोई गुस्से में था। क्या आप जानते हैं उस रात पुलिस ने पूरा इलाका सील कर दिया था? सोचिए, अगर वो घटना टीवी पर ना आती, क्या इंसाफ होता? दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया। 4 तरह के सबूत इकट्ठे किए गए: फिजिकल, मजिस्ट्रियल, टेक्निकल और साइंटिफिक। पहली बार दांतों के निशान का टेस्ट विदेश लैब में हुआ। क्या आपको पता है किस आरोपी ने जांच के दौरान जेल में आत्महत्या कर ली? 29 अप्रैल 1999 दिल्ली, एक मॉडल जेसिका लाल को एक पार्टी में गोली मार दी जाती है क्योंकि उसने शराब सर्व करने से मना किया। आरोपी था मनु शर्मा, एक पॉलिटिकल फैमिली से जुड़ा युवक। केस में रसूखदार लोग थे, गवाह पलट रहे थे। जेसिका लाल, सपनों की दिल्ली में एक पार्टी और एक अहंकारी शख्स ने गोली चला दी। वहां 300 लोग थे, लेकिन डर के मारे सबकी आवाज बंद थी। क्या पैसे और पावर कानून को हरा सकते हैं? पुलिस ने शुरुआत में कमजोर साक्ष्य जुटाए, लगभग सारे गवाह पलट गए। मीडिया और जनता ने दबाव बनाया, तब जाकर दोबारा जांच शुरू हुई। कोर्ट ने बाद में आरोपी को दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। सोचिए, अगर मीडिया ना होती, क्या जेसिका को इंसाफ मिलता? निर्भया केस में डीएनए, सीसीटीवी और फोरेंसिक ने पटरी पर रखा इंसाफ। दूसरी तरफ जेसिका के केस में मीडिया ट्रायल ज्यादा तेज था। जेसिका के केस को बार बार रिवीजन मिला, गवाही बदलती रही। निर्भया का परिवार 7 साल तक डटा रहा। जेसिका की मां ने खुद कोर्ट के चक्कर काटे। आज अगर आपके घर में ऐसा हादसा हो, क्या आप इतना मजबूत बने रह सकते हैं? निर्भया के केस में देश भर के लोग सड़क पर आ गए। तो दोस्तों, आज आपने जाना निर्भया और जेसिका के केस में कितनी सच्चाई, कितना ड्रामा और कितना इंसानियत था। निर्भया केस में जांच अफसरों ने पूरी वैज्ञानिक टेक्निकल मदद ली, वहीं जेसिका केस में राजनीतिक दबाव सबसे बड़ा चैलेंज था। आपकी राय में किस केस में पुलिस ने बेहतर काम किया? अगर निर्भया केस में फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती, क्या सभी आरोपी पकड़े जाते? क्यों जेसिका के केस में हाई प्रोफाइल लोग भी फंस गए? सोचिए, निर्भया के इंसाफ का इंतजार पूरे 7 साल क्यों करना पड़ा? भारत के कानून में क्या बदलाव आया निर्भया केस के बाद? क्या वह जेसिका के केस के बाद भी हुआ? इन केस की वजह से जनता की सोच इतनी बदल गई कि हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। क्या आप किसी ऐसे प्रोटेस्ट में गए हैं? दोनों केसेस में मीडिया की भूमिका कितनी थी? क्या हम हमेशा मीडिया पर निर्भर रह सकते हैं? क्या जेसिका का परिवार आज भी संतुष्ट है इस फैसले से? इन दोनों केस में सिर्फ तफ्तीश, अदालत या पुलिस नहीं, जनता, मीडिया और एक्शन ने भी बराबर योगदान दिया। निर्भया केस का इंसाफ देश के नेशनल एंगर का परिणाम है। जेसिका का केस इंडियन मीडिया का टर्निंग पॉइंट। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि दिल्ली की 2 रातों ने पूरे देश को हिला दिया था? निर्भया, एक मासूम लड़की जिसको इंसाफ दिलाने की लड़ाई ने कानून बदल दिया। जेसिका, एक पावरफुल पार्टी और उसमें बिखरता इंसाफ। आज हम इन दोनों केस को आमने सामने रखेंगे और सबसे बड़ा सवाल आपसे पूछेंगे, क्या हमारा सिस्टम वाकई बदल गया? आपको क्या लगता है, कौन सा केस भारत के न्याय सिस्टम के लिए बड़ा सबक था? नीचे कमेंट करें। अगर आपकी कोई कहानी है, जरूर शेयर करें।